अकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज हम दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आज का हमारा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ कुछ स्टेट के नेम दिए गए हैं जिन्हें उनके गठन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाने हैं। यहाँ उनके कुछ ऑप्शन हैं। स्टेट है सिक्किम, गोवा, गुजरात एंड तेलंगाना। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगा गुजरात, जिसे 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को दो पृथक भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजराती भाषी लोगों के लिए बनाया गया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। नेक्स्ट है ये सिक्किम, जो 1975 में भारतीय राज्य का 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट गोवा, जिसे 1987 में 25वें राज्य के रूप में गठित किया गया। एंड लास्ट है तेलंगाना, जो 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें विश्व व्यापार संगठन के संबंध में इसमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं। आपको उसे सेलेक्ट करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ए। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशनल। यह राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और एंड बी, इट इज स्टेबलाइज्ड इन 1996। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका गठन 1 जनवरी 1995 में हुआ था, जबकि इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। ये सही हो जाएगा। एंड इसके एम्प्लॉयज़ स्टाफ की संख्या लगभग 628 से 625 के बीच में है। तो इस प्रकार बी एंड सी रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग्स फ्यूज मॉडल इज बेस्ड ऑन। रिंग्स का फ्यूज मॉडल किस पर आधारित है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भरता, अटेनमेंट वैल्यू इन सोसाइटी, समाज में उपलब्धि मूल्य, डोमिनेशन ऑफ रॉयल फैमिली, शाही परिवार का वर्चस्व, और इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित आर्थिक प्रणाली। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रिंग्स अपने फ्यूज्ड मॉडल में डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भरता का उल्लेख करते हैं, एंड डोमिनेशन ऑफ रॉयल सोसाइटी के बारे में बताते हैं, तथा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित आर्थिक प्रणाली के बारे में उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफिनीशन ऑफ वेलफेयर स्टेट आर करेक्ट। यहाँ पर कल्याणकारी राज्य के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिन्हें में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी परिभाषा लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। इट इज ए स्टेट दैट प्रोवाइड्स फॉर इट्स सिटीजन्स ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विस। यह एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को सामाजिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। सही है। इट इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म ऑन द वन साइड एंड अनरिबल्ड इंडिविजुअलिज्म ऑन द अदर। यह एक तरफ साम्यवाद के बीच समझौता है, तो दूसरी तरफ इसमें व्यक्तिवाद भी, इंडिविजुअलिज्म भी पाया जाता है। वेलफेयर स्टेट सेट्स ए पैटर्न फॉर एनी ह्यूमन एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। कल्याणकारी राज्य किसी भी मानवीय और प्रगतिशील समाज के लिए एक पैटर्न निर्धारित करता है, जो कि सही है। वेलफेयर स्टेट गारंटीज ए मिनिमम स्टैंडर्ड सब्सिस्टेंस विदाउट रिमूविंग इंसेक्टिव्स और टू प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर
कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए बिना निर्वाह के न्यूनतम मानक की गारंटी भी देता है। तो इस प्रकार ये चारों डिफिनीशन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट, रॉन्ग है। एक क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट या फिर ऐसे वर्ड को इग्नोर के चक्कर में मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ लाइनें दी गई हैं, जैसे वैश्वीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। यह सही है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर जोर देता है, ये भी सही है। एंड वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था को निगरानी करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा देता है, जो कि ये भी सही है। ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसको बढ़ावा देता है, जबकि वैश्वीकरण में संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग 4 रिपोर्ट्स ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के कमीशन के कुछ रिपोर्ट दिए गए हैं जिन्हें इन्हें क्रम में लगाने हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड इथिक्स इन गवर्नमेंट। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसका पूरा शीर्षक था। सूचना का अधिकार अच्छे शासन की मुख्य कुंजी। उसके बाद दूसरा, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का विकास, पात्रता व शासन एक प्रकरण अध्ययन। नेक्स्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट काल में प्रबंधन, निराशा से आशा की ओर। एंड उसके बाद इथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में नैतिकता। ये 4 रिपोर्ट क्रम से प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ इंडक्टिव मेथड। इनमें से इंडक्टिव मेथड के बारे में कौन सा सही है। इनमें से कौन से थिंकर इंडक्टिव मेथड को अपनाए थे। प्लेटो, मैकियावली, थॉमस एक्विनास और थॉमस हॉब्स। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावली एंड थॉमस हॉब्स के स्टडी मेथड में इंडक्टिव मेथड को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग आश्रम्स आर इंस्टीट्यूशंस फाउंडेड बाय गांधी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा स्थापित कुछ आश्रम और इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिए गए हैं जिन्हें उन्हें क्रम में लगाने हैं। फियोनिक्स सेटलमेंट, कोसरव आश्रम, सेवाग्राम आश्रम एंड टॉलस्टॉय फार्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले है फियोनिक्स सेटलमेंट, जिसे साउथ अफ्रीका के क्वाज़ुलू नटल में 1904 में स्थापित किया गया। उसके बाद टॉलस्टॉय फार्म, जिसे 1910 में साउथ अफ्रीका के ही जोहान्सबर्ग शहर के पास स्थापित किया गया। और उसके बाद कोसरव आश्रम, जिसे 1915 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। कुछ समय बाद यह साबरमती रिवर के निकट स्थित होने के कारण इसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। एंड लास्ट आएगा सेवाग्राम आश्रम, जिसे 1936 में महाराष्ट्र के वर्धा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, कैरेक्टर एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और फर्टेनिटी एज्यूरिंग द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। आपको इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा 2 स्टेटमेंट भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी सही है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीन प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है तथा थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप 5 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ 2 लिस्ट दिए गए हैं जिन्हें आपस में मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड सेकेंड लिस्ट में उनके थिंकर्स दिए गए हैं। आपको इन्हें आपस में मैच करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, साइकोलॉजिकल स्कूल, यह डेविड लर्नर का है। नॉर्मेटिव स्कूल, यह महात्मा गांधी। स्ट्रक्चरल स्कूल, एलमंड का। एंड टेक्नोलॉजिकल स्कूल, यह डेविड एप्टर का दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। यहाँ पर राष्ट्रीय जल नीति 2012 की कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं जिनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जल नीति 2012 के संबंध में ये चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना 2012 में हुई थी और यह जल पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करता है तथा जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में यह सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है तथा जल उपयोगकर्ता संघ को वैधानिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉनर्स ऑफ और वेल्थ। यह स्टेटमेंट किसने कहा है कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है? प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स और ग्राम्सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। अरस्तु ने न्याय को वितरणात्मक न्याय का मुख्यतः सम्मान व संपदा के वितरण से संबंधित कहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज करेक्ट। यहाँ पर लोक नीति की सार्थकता के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसके देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी एंड डी स्टेटमेंट लोक नीति के संबंध में की सार्थकता के संबंध में सही है। पब्लिक पॉलिसीज हेल्प इन अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोक नीतियाँ सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करने में मदद करती हैं। बी, पब्लिक पॉलिसीज हेल्प मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। लोक नीतियाँ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। एंड डी, पब्लिक पॉलिसी एम्स एट शेपिंग द सोसाइटी फॉर इट्स बेटरमेंट। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए एक आकार प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग यूएन सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर यूएन सिस्टम के कुछ एजेंसीज दिए गए हैं जिन्हें उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की स्थापना 1944 में की गई। उसके बाद 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC की स्थापना की गई और 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA की स्थापना की गई। एंड लास्ट में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA की स्थापना 1988 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद एज द नेशनल यूथ डे। इंडियन गवर्नमेंट ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय कब लिया था? 1984, 1985, 1986 और 1987 में। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1984। इंडियन गवर्नमेंट ने 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वंदना शिवा इज नो एज। वंदना शिवा को किस रूप में जाना जाता है? पोस्ट मॉडर्निस्ट, मार्क्सिस्ट, इको फेमिनिस्ट और कंजर्वेटिस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इको फेमिनिस्ट। वंदना शिवा को इको फेमिनिस्ट के रूप में, नारीवादी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबीर। इसमें से कौन सा ऑप्शन कबीर से संबंधित नहीं है? बेगमपुरा, भक्ति, पंचवानी या जेंडर इक्वेलिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेगमपुरा। कबीरदास एक बहुत बड़े भक्त थे। उनके विचारों में भक्ति पाया जाता है। उनकी वाणी 5 भाषाओं से मिलकर बनी थी, इसलिए उनकी भाषा को पंचवाणी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने जेंडर इक्वेलिटी की भी बात की, लैंगिक समानता पर भी जोर दिया। जबकि बेगमपुरा का कबीर से कोई रिलेटेड नहीं है, यह एक जगह का नाम है। कबीर ने एक राज्यविहीन काल्पनिक समाज की आलोचना की, जिसे बेगमपुरा कहा, जिसमें गरीबी, जाति व्यवस्था, कर प्रणाली का कोई स्थान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए ग्राम सभा। किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन किया जाता है? आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243C और आर्टिकल 243D। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 243A। आर्टिकल 343A में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है एंड आर्टिकल 243B में पंचायतों का संविधान के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243C में पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है एंड आर्टिकल 243 के D में सीटों का आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं जिन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, IBSA, G7 एंड G20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले ग्रुप 7 का गठन किया गया, जिसे 1975 में गठित किया गया, जिसमें 7 मेंबर स्टेट कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA है। उसके बाद ग्रुप 20 का गठन 1999 में किया गया, जिसमें G7 प्लस अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रसिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की एंड यूरोपियन यूनियन के सदस्य शामिल हैं। एंड उसके बाद है IBS, जिसे 2003 में गठित किया गया, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के बीच एक डायलॉग फोरम है। एंड लास्ट है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जिसे 2014 में गठित किया गया, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स जिन्हें असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर है सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट को 2009 में लाया गया। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे 2013 में लाया गया, एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो ओरिजिनली 1988 में आया, जिसे 2018 में अमेंडमेंट किया गया। एंड उसके बाद लास्ट आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो ओरिजिनली 1986 में आया था एंड 2019 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। इस प्रकार इसका राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा ACDB। NTA ने इसका आंसर, ये क्वेश्चन ड्रॉप आउट किया गया है क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। NTA ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। इस प्रकार आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।